हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजाल्य। विजाल्य चोल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और चोलों की जो कैपिटल है वो कहाँ थी? तंजौर। चोल किस एरिया में थे ये? तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे थे। अगर देखो ये मैप पे देख लो एक बार। तो इस जगह पे तो चेर थे, यहाँ पे चेर थे, इस जगह पे चोल थे, और ये श्रीलंका, यहाँ पे थे पांड्या। तो ये देख लेना एक बार मैप पे, है ना। हम पढ़ेंगे चोल वंश। चोल वंश, चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक, संस्थापक बताओ। चोल वंश के संस्थापक माना जाता है विजाल्य को। विजाल्य को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल, कैपिटल कौन सी थी? तंजौर। तंजौर ये इनकी कैपिटल थी, ठीक है। अब यहाँ के जो फर्स्ट शासक हैं आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका सिर्फ एक ही पॉइंट मानो, वो है इन्होंने पल्लवों को पराजित किया था। पल्लवों को पराजित किया और चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। पल्लवों को पराजित किया और चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, वो स्थापित की थी। फिर आ जाते हैं परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइम पे एक अभिलेख मिलता है, उत्तर मेरु, उत्तर मेरु अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख में स्थानीय स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। स्वशासन की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। अब ये जो उत्तर मेरु अभिलेख है, ये देखो, इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण थे इनको भूमि अनुदान दिया जाता था। भूमि अनुदान, ठीक है। गांव होते थे, गांव, गांव को 30 वार्डों में डिवाइड कर रखा था। उसमें 30 सदस्यों की कमेटी होती थी। उस कमेटी को उर या सभा नाम से जाना जाता था। उस कमेटी में मेंबरों की क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता क्या थी? योग्यता, कौन उस कमेटी में शामिल हो सकता था? तो उनके पास 1% या 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए, वो इसमें शामिल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है स्वयं का मकान हो, खुद का घर होना चाहिए। तीसरा था वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान। चौथा पॉइंट था आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो एज है, आयु, वो 35 से 70 के बीच हो, 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और छठा पॉइंट है इनका जो चयन होता था वो लॉटरी के माध्यम से होते थे। और लॉटरी खोलने का काम कौन करते थे? बच्चे, है ना। लॉटरी खोलने का काम आज भी बच्चों से ही करवाया जाता है। तो ये देख लेना। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि जो संस्थापक है वो विजाल्य है, कैपिटल तंजौर है। इसके अलावा परंतक, ये जो फर्स्ट का ये उत्तर मेरु अभिलेख है, ये पूछा जाता है। इसमें क्या उल्लेख किया गया है? स्थानीय स्वशासन का इसमें जानकारी मिलती है। इतना ध्यान रख लेना। कई बार ये जो योग्यता है, क्या योग्यता होनी चाहिए कमेटी में जाने की, तो ये योग्यता से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट इसमें देख लेना, ठीक है। तो ये है, साफ कर देती हूँ।
अब पढ़ेंगे परांतक सेकंड। परांतक सेकंड को कौन से नाम से जाना जाता है? परांतक सेकंड का और कौन सा नाम है? सुंदर चोल। ये ज्यादा सुंदर दिखते थे इसलिए इनका नाम सुंदर चोल होगा। याद करने का तरीका है, ठीक है, उल्टा पुल्टा मत सोचना। अब देखो परांतक सेकंड, परांतक सेकंड ये सुंदर चोल के नाम से फेमस थे, सुंदर चोल के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। फिर आ जाते हैं उत्तम चोल। उत्तम चोल, उत्तम चोल इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए इन्होंने, है ना। फिर आ जाते हैं अरिमोली वर्मन। इनके बारे में काफी सारे पॉइंट है। अरिमोली वर्मन रक्त और लोहे की नीति इन्होंने शुरू की थी, इसको कंटिन्यू रखने वाले कौन थे? राजेंद्र फर्स्ट थे। तो अरिमोली वर्मन, इनकी जो उपाधि है वो है राजराज, ये इनकी उपाधि है राजराज, ठीक है। और इनकी जो नीति थी रक्त एंड लोहे, लोहे एंड रक्त की नीति, ये इनकी नीति थी, ठीक है। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका है उस पर अधिकार कर लिया था। उत्तरी श्रीलंका, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। और उस एरिया का जो नाम है इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया था? मुंडीचोल मंडलम, मंडलम ये इनका नाम कर दिया था। इन्होंने तंजौर में, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। जो ये बृहदेश्वर मंदिर है इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से ये फेमस है ये मंदिर। और 1010 ईस्वी में इसका निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये जो मंदिर है ये अष्टकोणीय शिखर के लिए फेमस है, अष्टकोणीय शिखर, अष्टकोणीय शिखर के लिए ये फेमस है। और इसके अलावा 2010 में आरबीआई ने इस मंदिर पे 1000 रुपए का सिक्का जारी कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये तो कम से कम अच्छे से कर लेना। अरिमोली वर्मन का ये राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखो राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, ये महान शासक है, पहला पॉइंट ही आ गए। यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। राजेंद्र फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बाप बेटे, है ना। इसने पराजित किया था, किसको पराजित किया था? एक तो चालुक्य, पांड्या और चेर, इनको पराजित किया था। इनके जो पिता की जो नीति थी लोहे रक्त नीति, लोहे एंड रक्त नीति, इसको इन्होंने जारी रखा, जारी रखने का कार्य किया। महेंद्र पांच, महेंद्र पंचम, इसको बंदी बनाया और संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार करने वाले चोल शासक कौन थे? तो वो कौन है? राजेंद्र फर्स्ट। इन्होंने कौन कौन से एरिया को जीत लिया था? मालदीव, मालदीव, अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, सुदीमन, इन एरियाज पर, ये सब जो एरिया थे इनको जीत लिया था। इन्होंने पराजित कहाँ कहाँ के शासकों को किया था? थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया और सिंगापुर, यहाँ के जो शासक हैं उनको इन्होंने पराजित किया, ठीक है। इनके टाइम पे जो बंगाल की खाड़ी थी उसको, खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील के नाम से जाना जाता था, चोलों की झील ये कहा जाता था इसको, ठीक है।
पाल शासक महीपाल, उसको पराजित किया था इसने। पाल शासक थे महीपाल, उसको पराजित किया, इसको पराजित कर लिया था। इनकी जो उपाधि थी गंगे, गंगे कौंड, गंगे कौंड इनकी उपाधि है। तो यहाँ तक देख लो एक बार, फिर इनका स्थापत्य देखेंगे। तो सबसे पहले तो परांतक जो सेकंड है, सुंदर चोल नाम से प्रसिद्ध है, ये पूछा वो क्वेश्चन है। उत्तम चोल सोने से अरिमोली वर्मन की जो उपाधि है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली राजराज उपाधि है इनकी। और ये रक्त और लोहे की नीति इंपॉर्टेंट है, अरिमोली वर्मन की, राजेंद्र फर्स्ट दोनों की है। और ये हो गया, ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, वेदेश्वर का राजराजेश्वर नाम से जानते हैं। और इस पे आरबीआई ने 1000 का सिक्का जारी किया। तो इसको, ये मंदिर का ध्यान रखना, किसने बनवाया, इतना ध्यान रख लेना, अरिमोली वर्मन ने, ठीक है। और राजेंद्र के बारे में ये रख लेना, ये लोहे एंड रक्त की नीति, ये इंपॉर्टेंट है इसका। और एक जो बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील नाम से जाना जाता था, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको भी कर लेना, है ना। बस इतना याद कर लेना, ठीक है। आगे देखेंगे हम, जो ये राजेंद्र है, राजेंद्र फर्स्ट का जो स्थापत्य क्या है वो देखेंगे। स्थापत्य, स्थापत्य देखो राजेंद्र फर्स्ट का, इसने शहर बसाया और इसी को कैपिटल बना लिया था। शहर बसाया और उसे राजधानी भी बना लिया था खुद की। उसका नाम क्या है, गंगेकोंड चोलपुरम, गंगेकोंड चोलपुरम, इतना कर लो। और इनका जो तालाब है, तालाब, वो भी इसी नाम से, गंगे चोलम तालाब, इसका निर्माण करवाया था। और मंदिर भी इसी नाम से है, गंगेकोंड चोलेश्वर मंदिर, इसी नाम से इनका मंदिर है, ये भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये विद्वान शासक थे और विष्णु के अनुयायी थे, विष्णु जी हैं उनके अनुयायी थे, भगवान विष्णु के अनुयायी थे राजेंद्र, ठीक है। अब देखो 7वें नंबर पे राजाधिराज, राजाधिराज, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके टाइम पे हुआ था कोप्पम का युद्ध, कोप्पम का युद्ध हुआ था, कोप्पम का युद्ध, ये किस किस के बीच में हुआ था, ये राजाधिराज, ये हार गए थे, और ये चोल थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, हारे और मृत्यु हो गई, और वो भी हाथी की पीठ पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। वर्सेस कौन था, सोमेश्वर थे, ये चालुक वंश के थे। इसमें ये जीत जाते हैं, ये हार जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, हाथी की पीठ पर मृत्यु होती है। फिर देखो राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र सेकंड, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इनका युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक हो गया था, युद्ध के मैदान में इनका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हो गया था, समझ आ रहा है क्या। और फिर आ जाता है 9वें नंबर पे अधिराजेंद्र, अधिराजेंद्र, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, जनता मतलब भीड़ के द्वारा की गई हत्या, तो जनता ने इसकी हत्या कर दी थी, जनता के द्वारा इसकी हत्या की गई थी, अधिराजेंद्र, अधि बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको मार दिया गया था। 10वां देखो कुलोतुंग, कुलोतुंग क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति है उसको समुद्र में फेंकवाया था, विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया, फेंका, और वो जो मूर्ति थी उसको लेके वहां से समुद्र से निकालकर कौन लेके आए थे, रामानुजाचार्य, समुद्र से निकालकर ले आए। तो इतना देखो, एक तो जो स्थापत्य जो है राजेंद्र फर्स्ट का, ये गंगेकोंड, ये इनकी उपाधि है, इसी नाम से ये शहर भी बसाया, उसको कैपिटल बनाया, उसी नाम से ताला, उसी नाम से मंदिर, विष्णु के अनुयायी थे। राजाधिराज का है कोप्पम युद्ध, कोप्पम युद्ध ये खूब बार पूछा जाता है, इसमें राजाधिराज ये हारते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, हाथी की पीठ पर इनकी मृत्यु होती है, क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा राजेंद्र सेकंड युद्ध के मैदान में राज्याभिषेक हुआ, अधिराजेंद्र का जनता के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। इसका जो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया,
हाँ, ये भगवान विष्णु की मूर्ति को फेंका था कुलोतुंग ने, और उसको निकाल कर कौन लेके आया था? रामानुजाचार्य। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखेंगे हम चोल वंश की विशेषताएं। चोल वंश की विशेषताएं, चोल वंश की विशेषताएं। ये देखो, स्थानीय स्वशासन पूछते हैं। चोल वंश की विशेषता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। शैव धर्म को संरक्षण दिया। शैव धर्म, इसको संरक्षण दिया था। नटराज की मूर्ति वो बनना आरंभ हो गई थी। नटराज की मूर्ति चोल काल की और फेमस है। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील के नाम से जाना जाता था। चोलों की झील के नाम से जाना जाता था। और ये विशाल नौसेना, इनकी विशाल नौसेना थी, उसके लिए भी फेमस है। विशाल नौसेना थी चोलों की। अब देखो चोलों का सांस्कृतिक योगदान। चोलों का सांस्कृतिक योगदान, क्या योगदान है सांस्कृतिक? देखो, एक तो विद्यालय, विद्यालय ने नाथमलाई, नाथमलाई में चोलेश्वर, चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था विद्यालय ने। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है परांतक फर्स्ट। परांतक फर्स्ट ने कोरंगनाथ मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण करवाया था। ये चार मंजिला है, 4 मंजिला है। और इसके अलावा राजराज, राजराज इसे जाना जाता है अरिमोली वर्मन। इसने तंजौर में, मैंने पहले भी लिखा है इसका, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर उसका निर्माण करवाया था। ये साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, सबसे ऊंचा मंदिर मंदिर है। और इतना इम्पोर्टेंट है, ये लिख लो एक बार। ये कुछ रचनाएं हैं जयगोंदार, जयगोंदार की है। कलिंगतु पर्णी, कलिंगतु पर्णी जयगोंदार की। दूसरे कंबन, कंबन की बहुत बार पूछते हैं। तमिल रामायण लिखी थी इन्होंने, तमिल रामायण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से नोट डाल के लिख लेना। थर्ड है सेवी क्लार, इन्होंने पेरी पुराणम, पेरी पुराणम की रचना की थी। इतना इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और नटराज की मूर्ति फेमस है, नटराज मूर्ति, चोल काल की नटराज की मूर्ति फेमस है, इतना लिख लेना। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये स्थानीय स्वशासन खूब बार पूछा जाता है। ये नटराज की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें प्रांतक, ये देख लेना राजराज का, इसको अरिमोली वर्मा ने राजराज, और तंजौर में वेदेश्वर मंदिर बनवाया था। ये साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो ये पॉइंट कम से कम आप याद रख लेना। एक कंबन का है तमिल रामायण, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आज के लिए इतना काफी, हमारा चोल वंश है वो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।